नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनील सक्सेस पॉइंट में। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने राजस्थान की जो जिला दर्शन है उनकी उसकी जो सीरीज है हमने चला रखी है और उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो जो पांचवा जो जिला दर्शन है वह कौन से रहने वाला है, वह रहने वाला है जालोर जिला दर्शन। यानी कि जालोर जो जिला दर्शन है उसका संपूर्ण रूप से आज हम अध्ययन यानी कि और उस जिला दर्शन के बारे में आज हम जानेंगे। तो आ जाओ अब हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा राजस्थान का जालोर जिला दर्शन, कौन सा जालोर जिला दर्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं जालोर जिला दर्शन। यहाँ पे जालोर का जो ये मानचित्र आपको देखने को मिल रहा है और इसमें यानी कि जो मैंने ये भर रखी ये क्या है, ये है तहसीलें। तो सबसे पहले मैं तहसीलों के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहली जो तहसील इधर देखने को मिलती है वह देखने को मिलती है जसवंतपुरा। कौन सी? जसवंतपुरा। और उसके बाद भीनमाल तहसील और उसके बाद सायला तहसील और उसके बाद जालोर तहसील और उसके बाद आहोर तहसील और जो यानी कि अगली जो तहसील है वह है कौन सी? तो वह है भादाजूर जो यानी कि तहसील है। तो ये कुल टोटल हमें 6 तहसीलें इस जालोर जिले के अंदर हमको देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं कि इन तहसीलों में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि एक तहसील आती है जालोर और जालोर जो यानी कि जिला का केंद्र रहने वाला है। जालोर के अंदर हम बात करते हैं तो देखो कि राज्य में सर्वाधिक जो ग्रेनाइट का उत्पादन यानी कि हमें तो पूरे राजस्थान में देखने को मिलता है कहीं भी। तो सर्वाधिक जो ग्रेनाइट का उत्पादन हमें देखने को मिलता है जालोर जिले दर्शक में ही, सिर्फ जालोर में ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो सबसे प्रसिद्ध जो यानी कि ग्रेनाइट हमें देखने को मिलता है वह देखने को मिलता है गुलाबी ग्रेनाइट। कौन सा? गुलाबी ग्रेनाइट। यानी कि गुलाबी जो ग्रेनाइट है जो रंग का प्रसिद्ध यानी कि क्या है, ग्रेनाइट प्रसिद्ध है। और महर्षि जावाली की जो तपोभूमि है हमें यहाँ देखने को मिलती है और इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन भी यानी कि यहीं से होता है। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन भी यानी कि राजस्थान में कहीं होता है तो वह होता है कहाँ पे? जालोर के अंदर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो नर्मदा नहर परियोजना है कहाँ पे जो किसकी जलापूर्ति करती है, तो वह करती है जालोर की। और अपराजितेश्वर जो महादेव का मंदिर है कहाँ है, यानी कि जालोर के अंदर है। और भाटा जो गेर है ये जो कहाँ पर यानी कि देखने को मिलता है जालोर में। और सबसे इंपॉर्टेंट यानी बात रहने वाली है कि ढोल जो नृत्य है किस जिले का ढोल नृत्य है, तो वह है यानी कि जालोर का। तो ये रही हमारी जालोर की बारे में बात। अब हम बात करते हैं भीनमाल जो तहसील है उसके बारे में। तो देखो ब्रह्मगुप्त और महाकवि माघ, सबसे जो महाकवि माघ है उनके और ब्रह्मगुप्त जो यानी कि है इन दोनों की जो जन्मभूमि है कहाँ है, वह भी यानी कि भीनमाल जालोर में ही है। जो कि काफी प्रसिद्ध जो यानी कि कवि हमें देखने को मिलते हैं और संस्कृत के काफी यानी कि प्रकांड विद्वान कौन है? महाकवि माघ। चीनी यात्री जो यानी कि हेनसोंग का जो संबंध है भीलवान जो यानी कि जालोर से है क्योंकि ये यहाँ पे आए थे। और बात करते हैं श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ जो बेहतर जीर्णालय जैन मंदिर है वह कहाँ है? भीलवान जो जालोर में है। और श्यामकरी माता का जो मंदिर हमें देखने को मिलता है भीलवान में मिलता है। और जो वराह मंदिर हमको देखने को मिलता है कहाँ मिलता है? ये भी भीलवान जालोर में ही देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इसके बारे में कुछ और यानी कि बातों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस राज्य जो जालोर जो राज्य है, सॉरी जालोर जो जिला है, मैं वापस जाऊंगा यानी कि जो जालोर जो जिला है इसके जो शुभंकर के बारे में बात करते हैं तो उसका नाम है भालू। और इसके उपनामों के बारे में हम बात करते हैं तो इसको जाबालीपुर भी कहा जाता था और जालहुर जो कहा जाता था इसको, और स्वर्ण नगरी कहते थे, और ग्रेनाइट सिटी के नाम से इनको जाना जाता था। किसको? इस जालोर जो जिला है उसको। इस जो जालोर जिले के बारे में बात करते हैं तो इसके जो पड़ोसी जिले हैं राजस्थान के कौन कौन से हैं, तो देखो सांचौर और बालोतरा, पाली और सिरोही, यानी कि कुल जो 4 जिले हैं इसकी क्या है कि सीमा लगाते हैं जालोर जिले से। अब हम बात करते हैं कि मिट्टी के बारे में। तो यहाँ पे जो मिट्टी है रेतीली और कछारी मिट्टियों का हमें यानी कि यहाँ पे जो विस्तार है देखने को मिलता है कहाँ पर? जालोर जिले के अंदर। यहाँ की वनस्पति के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की प्रमुख वनस्पतियां है खेजड़ी, रोहिड़ा और बबूल इत्यादि। नदियों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे विशेष रूप से जो नदी बहती है वह बहती है लूनी नदी। और लूनी नदी की यानी कि जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में
यानी कि हम बात करते हैं तो देखो लोनी नदी यहाँ की जो प्रमुख जो नदी रहने वाली है, और उसके साथ साथ जो इसकी सहायक नदियां कौन सी, जवाई, सोगड़ी, खारी और बांडी, सागी, जो ये सभी जो नदियां आपको ये दिख रही है, ये सभी यानी कि बरसाती नदियां हैं। यानी कि 12 मासी नदी नहीं है। बरसाती से तात्पर्य है कि जब भी वर्षा का जो समय आता है तो उस समय इन नदियों का मतलब यानी कि पुनर्रूप यानी कि हमको देखने को मिलता है। तो यानी कि हम बात करते हैं कि कौन सी नदियां हैं बरसाती। बांध के बारे में बात करते हैं तो सोकड़ी और जो बांकली जो नदी है उनके ऊपर यानी कि बांध बनाया गया है। सेवड़िया पशु मेला जो कांकरेज नस्ल के सबसे प्रसिद्ध यानी कि बैल हैं, कौन से हैं, कांकरेज जो नस्ल के प्रसिद्ध बैल कौन से हैं, यानी कि सेवड़िया पशु मेला में यानी कि कांकरेज नस्ल के सबसे प्रसिद्ध जो बैल हैं ये भी हमको जालोर में ही देखने को मिलता है। रानीवाड़ा में 1986 में डेयरी संयंत्र स्थापना की गई थी, जो कि राज्य की सबसे बड़ी जो दुग्ध जो डेयरी है वह कौन सी है, तो वह है यानी कि रानीवाड़ा में 1986 में जो डेयरी स्थापना की गई थी वह राज्य की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है। बागली बांध परियोजना जो कि सोगड़ी नदी पर यानी कि बनाया गया है, और यह जो जालोर की पेयजल आपूर्ति है तो इसको बनाया गया था। और हम बात करते हैं नर्मदा नहर परियोजना जो कि 27 मार्च 2008 को यानी कि इसकी स्थापना मतलब इसके बाद इसका उद्घाटन करके इसका मतलब परियोजना के बारे में बात करते हैं तो इसको जालोर और बड़ोदरा और बाड़मेर इन तीनों जिलों की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो 27 मार्च 2008 को। यहाँ की खनिजों के बारे में बात करते हैं तो ग्रेनाइट, जिप्सम, संगमरमर और गुलाबी जो ग्रेनाइट है प्रसिद्ध यहाँ का जो खनिज है यानी कि देखने को मिलता है हमें। और यहाँ पे जो हजरी गांव में मिट्टी के जो सवार सहित मतलब हजरी गांव में मिट्टी के सवार सहित जो घोड़े हैं वह हमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो ये भी यानी कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि रह जाता है। और इन जो घोड़ों को जो सवार रहित जो घोड़े में देखने को मिलते हैं इन सभी को यानी कि मामा जी के घोड़े के नाम से यानी कि जानते हैं, और मामा जी घोड़े को कहते हैं। यहाँ की पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं तो जसवंतपुरा की जो पहाड़ियां हैं यहाँ की जो प्रसिद्ध पहाड़ी है, और उस पर एक सबसे सर्वाधिक जो चोटी है कौन सी है, सुंदा जो पर्वत है, सुंदा जो यानी कि चोटी है ये सबसे ऊंची चोटी है। और बात करते हैं इस क्षेत्र की, इस जिले जो जालोर है उसकी, तो इस सुंदा की जो यानी कि ऊंचाई रहने वाली है 991 मीटर इसकी ऊंची जो चोटी हमको देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं कि स्वर्णगिरी व डोरा जो पर्वत है जिले की प्रमुख चोटियां रहने वाली है। और बात करते हैं कि जो नासोली गांव है, भीनबाल नासोली गांव से पीले जो ग्रेनाइट है ये पत्थर हमें देखने को मिलते हैं, जो कि ज्यादा भंडार में हमें देखने को मिल रहे हैं। कौन से पीले जो रंग के जो ग्रेनाइट है कहाँ पे मिले हैं, तो नासोली गांव भीनबाल में। अब हम बात करते हैं कुछ और तथ्यों के बारे में। तो देखो शासक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो कीर्तिपाल चौहान है उनका जो यहाँ पे जो चौहान वंश है उसके संस्थापक कौन थे, तो वह थे यानी कि कौन, कीर्तिपाल चौहान, जिन्होंने जालोर जो चौहान वंश की स्थापना की थी। अब जो कानड़ देव के बारे में बात करते हैं तो कानड़ देव जो चौहान है वह जालोर चौहान वंश का शक्तिशाली शासक हुआ करता था। और इन्होंने जो 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के मध्य एक घमासान युद्ध हुआ, उस युद्ध में जो कि कानड़ देव है वह यानी कि हार गए और अलाउद्दीन खिलजी क्या हुए थे, जीत गए थे। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में बात करते हैं तो यह राज्य का पहला और देश का चौथा भालू अभ्यारण्य है। कौन सा, भालू अभ्यारण्य है, जो कि यानी राजस्थान का पहला है और देश का चौथा भालू अभ्यारण्य है। और हम बात करते हैं कि विरम देव कानड़ देव चौहान को चौहान पेरोनमा जो कि जालोर में ही है। और बात करते हैं सिंधु अनार, जो सिंदूरी जो अनार है ये जो कि अच्छी गुणवत्ता के लिए सबसे प्रसिद्ध है। कौन सा, सिंदूरी अनार। तो मैं यानी कि आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि जब भी जालोर जाओ तब यानी कि ये सिंदूरी अनार जरूर लेके आओ, तो क्योंकि ये बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। देखो अब हम बात करते हैं कि जालोर के जो दर्शन स्थल है कौन कौन से रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जालोर का जो दुर्ग है यही हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो रहने वाला है। जैसे देखो जालोर जिला का जो मुख्यालय है जालोर दुर्ग में ही है। और बात करते हैं इस दुर्ग को यानी कि सोनागिर और गोल्डन माउंट भी कहते हैं। और
इस दुर्ग का जो निर्माण है नागभट्ट प्रथम ने किया था। किसका? जालोर दुर्ग का निर्माण। और हम बात करते हैं कि वीरम देव जो चौकी है ये कानड़ देव चौहान का महल है यही। और शांतिनाथ जैन मंदिर कहाँ है? यही जालोर दुर्ग के पास में। और तोपखाना जो मस्जिद जो द्वार है ये भी जालोर दुर्ग के पास में ही है। अब हम बात करते हैं अगले जो कोट कास्ताम जो दुर्ग है इसके बारे में। तो ये भीनमाल में जो नाथ मुनि जो भीनमाल द्वारा निर्मित, यानी कि नाथ मुनि एक भीनमाल जो भीमनाथ द्वारा निर्मित यानी कि है जो दुर्ग है, इसी के आधार पर इस दुर्ग का नाम पड़ गया नाथों का दुर्ग। क्या? नाथों का दुर्ग। कौन सा? कोट कास्तम दुर्ग। यानी कि किसके द्वारा बनाया गया था? तो वह बनाया गया था नाथ मुनि भीमनाथ के द्वारा। ठीक है। धार्मिक स्थल के बारे में बात करते हैं तो सुंदा माता जो मंदिर है ये दांतलवास जो गांव में, यानी कि जो ऊंचाई पर, यानी कि 1220 जो मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। कौन सा? जो सुंदा माता जो मंदिर है यह दांतलवास गांव में 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसे राजस्थान का जो प्रथम जो रोपवे है जो कि 20 दिसंबर 2006 को लगाया गया था। तो यानी कि कौन से मंदिर में लगाया गया था? तो यानी कि सुंदा माता मंदिर पर। ठीक है। बात करते हैं श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ का जो बेहतर जिनालय जो जैन मंदिर है, ये देश का व राजस्थान का प्रथम जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैन मंदिर है। कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जैन मंदिर श्री लक्ष्मी वल्लभ पार्श्वनाथ, यानी कि जो 23वें तीर्थक रहे थे पार्श्वनाथ जी, उनको ही समर्पित यह जो मंदिर है जैन मंदिर, जो कि देश का और राजस्थान का सबसे जो बड़ा क्षेत्रफल का जैन मंदिर है। अपराजितेश्वर जो महादेव का मंदिर है यह जो रामसिंह गांव में है। और बात करते हैं एक माडोली तीर्थ जो गुरु मंदिर जिसे बोलते हैं, ये माडोली गांव में हमें देखने को मिलता है, जिसे जैन गुरु विजय शांति जो सूर्येश्वर जो महाराज को समर्पित, यानी कि यह कौन सा मंदिर है? माडोली तीर्थ। नीलकंठ महादेव जो मंदिर है ये भद्रा जोन में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित, यानी कि यह मंदिर था। बात करते हैं सिलेश्वर महादेव मंदिर जो कि देसू जो पहाड़ी पर है, और ये आहोर जो गांव है वहां पे यानी कि ये पड़ता है। बात करते हैं हम जो तल्लीनाथ जी का मंदिर है, ये पांचोटा गांव जो कि पंचमुखी पहाड़ी पर है उसी के यानी कि ऊपर है। बात करते हैं कि जगन्नाथ जो महादेव मंदिर है ये रुदल देवी जो कि कीर्तिपाल की पुत्री के द्वारा, देखो रुदल है ये कौन है? तो रुदल है कीर्तिपाल की पुत्री, और इसके द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया था? तो वह बनाया गया था जगन्नाथ महादेव का मंदिर। वीर फत्ता जी का मंदिर, इसके बारे में बात करते हैं तो ये जालोर में पड़ता है। और शेम की माता का मंदिर, कौन सा? शेम की माता का मंदिर जो कि भीनमाल में है। और सोलंकी जो वंश की कुल देवी कौन सी माता है? शेम की माता। ठीक है। खेतला जी का मंदिर के बारे में बात करते हैं तो यानी कि जहाजो मंदिर और सिरे मंदिर। धोली माता का मंदिर के बारे में बात करते हैं तो हरसवाड़ा जो गांव है वहां पे धोली माता का मंदिर हमें देखने को मिलता है। अब प्रमुख स्थल के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्थल आता है वह आता है भीनमाल। ठीक है। जो कि जालोर का सबसे प्रसिद्ध जो यानी कि ये स्थल है और तहसील है, पुरातात्विक स्थल है ये। और इसका उत्खनन के बारे में बात करते हैं तो 1952 से और 1953-54 में यानी कि इसका उत्खनन किया गया था। और किसके द्वारा? तो यानी कि वह रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। ठीक है। भद्राचरण के बारे में बात करते हैं तो जोधपुर राज्य का ए श्रेणी का यह ठिकाना रहा था। और ढोल नृत्य के बारे में बात करते हैं तो इस ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है जय नारायण व्यास को जाता है। किसको जाता है? जय नारायण व्यास को जाता है। और यह पुरुष प्रधान जो है नृत्य कौन सा है? ढोल नृत्य। एक भाटा घेर जो नृत्य है ये चामुंडा माता के सामने होली के दूसरे दिन मैदान में नृत्य किया जाता है, उसी नृत्य को यानी कि भाटा घेर नृत्य कहते हैं। एक हजरी गांव के मिट्टी सवार सहित जो घोड़े हैं, यह बरसात के जो लोक देवता कौन? मामादेव। कौन से? मामादेव है, उनकी मिट्टी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है और इनको मामादेव के घोड़े के नाम से भी जानते हैं। अब हम प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं तो महाकवि माघ के बारे में, जो भीनमाल में इनकी क्या है? जन्मभूमि है। और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और वह संस्कृत में लिखी थी। कौन सी? शिशुपाल वध। कौन सी? शिशुपाल वध, जो कि संस्कृत में यानी यह लिखी गई क्या है? पुस्तक है।
आगे हम बात करते हैं कि पद्मनाभ के बारे में बात करते हैं। तो पद्मनाभ जो कि 1512 में जो पद्मनाभ है इन्होंने ही लिखी थी, और यह किसके ऊपर लिखी गई थी? तो राजा कानड़ देव के पुत्र वीरम देव को नायक बनाकर यह ग्रंथ लिखा गया था। कौन सा? पद्मनाभ, जो यानी पद्मनाभ लेखक के नाम पर ही इसका नाम रखा। और यह गुजराती व राजस्थानी भाषा की यानी कि यह पुस्तक है। कौन सी? पद्मनाभ। ठीक है। ब्रह्मगुप्त के बारे में बात करते हैं। तो ये भारतीय खगोलीय शास्त्री थे जिनकी जन्मभूमि कौन सी है? भीनमाल जालोर। ठीक है। और इन्होंने 2 किताबों की रचना की थी। एक तो ब्रह्मा स्फुटिक सिद्धांत और खंड घातक। ठीक है, ये इनकी पुस्तकें थी। उद्योतन सूर्य के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने जो कुवलय माला जो की रचना की थी, जिनका संबंध कहाँ से है? यानी कि जो भीनमाल जालोर से है। बात करते हैं चीनी यात्री जो हेंसोंग है, ये आया तो जो भारत के अंदर यानी कि हर्षवर्धन काल के शासन काल में आया था, जो कि 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के बारे में बात है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो उसके बाद यानी कि यह जो चावड़ों के शासन काल में हेंसोंग ने 641 में भीनमाल की यात्रा पर आया था, और इन्होंने भीनमाल को देखते ही इन्होंने भीनमाल को पोलो और मिलो कहा, और तथा इसे यानी कि कोट्याधिपतियों का नगर। कोट्याधिपतियों से मतलब है कि करोड़ों का जो यानी कि अधिपत्य जो नगर करते हैं, करोड़ों का अधिपतियों का जो नगर है वह कौन सा है? वह है भीनमाल, करोड़पति नगर। करोड़पतियों का कोट्याधिपतियों नगर से तात्पर्य क्या होता है? करोड़ों पतियों का नगर। तो ये किसने कहा था? हेंसोंग ने। कौन से जिले को कहा था? यानी कि जालोर के भीनमाल जो तहसील है उसको कहा था। ठीक है। तो ये रहा हमारा जालोर का जिला दर्शन, जो कि हमने संपूर्ण रूप से इसका अध्ययन कर लिया है। तो आशा करता हूं कि यह जिला दर्शन आप सभी को काफी अच्छा समझ में आया होगा। और आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस चैनल को मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का आप एक छोटा सा कष्ट करें। आशा करता हूं कि आप सभी यानी कि यह जो मेरा जो ये निवेदन है आप सभी स्वीकार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।